हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। यह ड्रामा का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि चीफ जंग 2 लेटर रिसीव करते हैं। एक डॉक्टर केन के लिए था और दूसरा डॉक्टर नाम के लिए था। फिर वो जाकर उन दोनों को अपना अपना लेटर दे देते हैं। डॉक्टर केन को वो लेटर किसी दूसरे हॉस्पिटल से आया था जो डॉक्टर यून के आने से छुपा लेते हैं। डॉक्टर यून सोचती है कि अब इसे क्या हो गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। चीफ उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर केन को वो लेटर अमेरिका से आया था। डॉक्टर यून शौक होकर कहती हैं कि उसे लेटर अमेरिका से आया था, पर उसने मुझसे छुपाया क्यों। और दूसरा लेटर डॉक्टर नाम के लिए कोर्ट के तरफ से आया था। नर्स उन्हें बताती है कि एक बच्ची का OR में डेथ हो गया था, तो उसके पेरेंट्स डॉक्टर नाम पर इल्जाम लगा रहे थे। उसी का केस चल रहा था, आज उसका रिजल्ट आया होगा। डॉक्टर नाम उस बच्ची का फोटो देख रहे थे और अपना रिजल्ट खोलकर देखते हैं जो उसके फेवर में आया था। वो केस जीत गए थे, जिसे देखकर वो चैन की सांस लेते हैं। नर्स बताती है कि डॉक्टर नाम ने उसके बाद वो हॉस्पिटल छोड़ दिया, फिर फ्रीलांसिंग का काम कर रहे थे। फिर डायरेक्टर उन्हें यहाँ ले आए। फिर डॉक्टर नाम मास्टर किम को लाए। फिर मास्टर किम ने मुझे यहाँ पर बुला लिया और फिर उसके बाद डॉक्टर यून आप आई। नर्स बताती है कि डोल्डम हॉस्पिटल में मेरी और मास्टर किम की पहली सर्जरी आप पर ही हुई थी। डॉक्टर यून ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर उस टाइम को याद करते हैं जब मास्टर किम ने उसे इस हॉस्पिटल में लाया था। तब वहाँ पर कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने ही नर्स को फोन करके बुलाया और ऐसे उनकी फर्स्ट सर्जरी डॉक्टर यून पर हुई थी। और ऐसे ही इनकी शुरुआत डोल्डम हॉस्पिटल में हुई थी। और यहाँ पर मास्टर किम उस लेडी को देखकर बुरी तरह शॉक हो गए थे। चीफ जंग भी उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और फिर सबको इस बारे में बताने चले जाते हैं। मास्टर किम उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और उसके लिए कॉफी बनाने लगते हैं। फिर दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। मास्टर किम मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा अचानक से यहाँ आना कैसे हुआ। वो बताती है कि मैं जिस ग्रुप में काम करती हूँ वहाँ पर एक लड़की बीमार है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी ट्रीटमेंट करो। मास्टर किम कहते हैं कि ये तो कोई आम सी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट तो कोई भी कर सकता है, पर मैं ही क्यों। वो बताती है कि वो लड़की HIV पॉजिटिव है। यह सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। आगे सब डॉक्टर्स 3 मिनट वाली मैगी खा रहे थे, पर डॉक्टर केन उस लेटर की वजह से परेशान थे। 3 मिनट होने के बाद सब खाने लगते हैं। तभी नर्स आकर उन्हें बताती है कि मास्टर से मिलने एक खूबसूरत सी लेडी आई है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। मास्टर से मिलने, वो भी एक खूबसूरत सी लेडी। ये सुनकर तो सबके मुँह खुले के खुले रह जाते हैं। वो सब अपना खाना वाना छोड़कर उसे देखने के लिए बाहर भागते हैं। फिर सब उन्हें चुपके से झांक कर देखने लगते हैं। तभी सबके फ़ोन में मैसेज आता है। मास्टर किम ने उन्हें डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया था, पर डॉक्टर यून को कोई मैसेज नहीं आता। अंदर से वो लेडी भी उन्हें देख लेती हैं, तो सब शर्मिंदा होकर उन्हें हेलो कहकर चुपचाप निकल जाते हैं। ऑफिस में मास्टर किम सबको उस एड्स वाले पेशेंट के बारे में बताते हैं जिसे कई हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया था। अब वो थक हार कर यहाँ आई थी। चीफ जंग उसे रिजेक्ट कर देने के लिए कहते हैं और डायरेक्टर भी उसका साथ देते हैं। फिर इस बारे में थोड़ी आर्गुमेंट चलने लगती है, क्योंकि एड्स वाले पेशेंट को ट्रीट करना कोई आसान काम नहीं था। उसका थोड़ा सा बूंद भी किसी को लग जाए तो उसे भी एड्स हो सकता है। फिर मास्टर किम जैसे तैसे करके सबको मना लेते हैं। इस बीच डॉक्टर यून रूम में अकेली थी, तो वो डॉक्टर केन का लेटर ऊपर से देख लेती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर मास्टर किम जाकर लेडी को कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को कल यहाँ हॉस्पिटल ले आओ, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। डॉक्टर यून वो लेटर देखकर सोच में पड़ गई थी। डॉक्टर केन उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ नहीं बताती और बीमारी का बहाना करके बाहर आ जाती हैं। पर वो अब भी परेशान लग रही थी। अगले दिन हॉस्पिटल में उस HIV पेशेंट की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। तभी वो पेशेंट वहाँ आती है, तो सब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं, जो देखकर वो पेशेंट घबराने लगती है। पर वो लेडी उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। चीफ उसे देखकर पहचान जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये तो मास्टर किम की एक्स गर्लफ्रेंड है। कॉलेज में ये दोनों कपल हुआ करते थे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर मास्टर किम उस पेशेंट का BP वगैरह टेस्ट करते हैं और उसे ऑपरेशन के लिए नर्स के साथ भेज देते हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें थैंक्स करती है उनकी मदद करने के लिए। आगे मास्टर किम डॉक्टर केन और डॉक्टर इनबम से पूछते हैं कि कौन उनके साथ सर्जरी करना चाहता है वॉलंटियर के रूप में, क्योंकि इस सर्जरी में बहुत रिस्क है।
डॉक्टर कैन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डॉक्टर इनबम कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर कुछ भी गलत हो गया तो तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। वो कहते हैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ इतनी भी अनलकी है। इसके बाद सब सर्जरी के लिए जाने लगते हैं तो दोनों चीफ आकर उन सबको रोकते हैं और कहते हैं कि आप ये सर्जरी ना करें, इससे कुछ भी गलत हो सकता है, आप सब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये सब बाहर से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी सुन रही थी। फिर वो अंदर आकर पूरे दबंग स्टाइल से कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फेवर मांगी है। क्या ये इतना बुरा है? हाँ, HIV पेशेंट का ऑपरेशन करना स्कैरी है, पर जो हुआ नहीं है उसके लिए ऐसे डरना तो नहीं चाहिए ना। और आप लोग प्लीज थोड़ा ओपन माइंड होकर सोचें। उनकी धांसू स्पीच सुनकर दोनों चीफ भी मान जाते हैं। डॉक्टर नाम तो उसके दीवाने हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आकर आपसे मिलता हूँ, और फिर सब सर्जरी के लिए चले जाते हैं। मास्टर किम उन्हें देखकर क्यूट से स्माइल देते हैं। तभी वहाँ पर एक गन शॉट पेशेंट को लाया जाता है। डॉक्टर यून उसकी जांच करती हैं। उसे सीवियर इंजरी आई थी, उसे 20 बुलेट्स लग गई थी। तो मास्टर किम उसे तुरंत OR ले जाने के लिए कहते हैं। इधर उस HIV पेशेंट को एनेस्थेसिया दे दिया जाता है। मास्टर उन्हें फोन करके बाहर की सिचुएशन के बारे में बताते हैं और डॉक्टर केन को बाहर बुलाकर उस दूसरे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कहते हैं, पर उसे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका हेल्प करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो पहले भी ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर चुकी हैं। तो मास्टर किम भी रेडी हो जाते हैं और वो उन दोनों को उस पेशेंट का ख्याल रखने के लिए कहकर दूसरे HIV पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। मास्टर किम अंदर जाकर देखते हैं तो डॉक्टर इनबम पहले से ही वहाँ पर खड़े थे। वो पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर इनबम कहते हैं मैं इस पेशेंट का ऑपरेशन करूँगा। मास्टर किम कहते हैं क्या तुम इस ऑपरेशन के बारे में जानते हो? तो डॉक्टर इनबम कहते हैं कि हाँ, मैंने ये पहले भी किया है, तो मैं इसे अच्छी तरह से कर लूँगा। तो मास्टर किम उसे करने देते हैं और डॉक्टर इनबम अपना सर्जरी स्टार्ट करते हैं। दूसरे तरफ डॉक्टर केन की सर्जरी भी स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ सर्जरी अच्छे से चलने लगती है। बाहर डॉक्टर यून मास्टर किम के लव स्टोरी जानने के लिए चिप जंग के पास जाती हैं, पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर दूसरे चिप आकर उसे बताते हैं कि पहले वो बहुत ही ज्यादा लड़ा करते थे, जैसे एक दूसरे को मार ही डालेंगे। फिर दोनों कपल बन गए। फिर चिप जंग डॉक्टर यून को कहती हैं कि बिल्कुल आप दोनों की तरह, क्योंकि वो लोग भी पहले बहुत लड़ा करते थे, फिर दोनों कपल बन गए। फिर डॉक्टर यून पूछती है कि उन दोनों में ब्रेकअप कैसे हुआ। वो बताते हैं मास्टर किम अब्रॉड चले गए और वो भी बॉर्डर जाकर लोगों की हेल्प करने लगी और ऐसे ही दोनों अलग हो गए। ये सुनकर डॉक्टर यून परेशान हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर केन भी अब्रॉड जाने वाला है, जिससे उनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा और उनका भी ब्रेकअप हो जाएगा, ये सोचने लगती है। इधर डॉक्टर इनबम अपनी सर्जरी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे सब लोग बहुत ही खुश थे। चलो किसी को कुछ नहीं हुआ और सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो गई। सर्जरी के बाद मास्टर किम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉफी के लिए पूछते हैं, तो वो भी हाँ कहती है। फिर मास्टर किम उसे अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाते हैं, जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर दोनों अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं कि पहले वो कैसे हुआ करते थे, और यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट चलने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। अगले सीन में डॉक्टर यून अपने आप को नॉर्मल करती है और बाहर आती है, जहाँ पर डॉक्टर केन उसका इंतजार कर रहे थे उससे बात करने के लिए, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे डेट के लिए ले जाती है। वो लोग अपनी पहली डेट उसी हॉस्पिटल में ही मनाते हैं और मास्टर किम के साथ फोटो खिंचवाते हैं। डॉक्टर यून उसे पकड़ पकड़ कर हर जगह की तस्वीरें लेने लगती हैं। डॉक्टर केन उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, पर वो उनकी बात कुछ नहीं सुनती और नेक्स्ट लोकेशन पर चले जाते हैं। फिर जाकर डायरेक्टर के साथ तस्वीर लेते हैं। फिर डॉक्टर यून उसे OR ले जाती हैं और वहाँ पर उसकी तस्वीर निकालने लगती हैं। वहाँ पर डॉक्टर केन उससे पूछते हैं कि आप इतने सारे तस्वीरें क्यों निकाल रही हैं? तो वो कहती हैं कि ताकि मैं तुम्हें जाने दे सकूं। केन कहते हैं आप मुझे कहाँ भेज रही हो? तो डॉक्टर यून कहती हैं कि मैंने तुम्हारा लेटर देख लिया है। वो कहते हैं क्या आपने लेटर को खोलकर देखा है? तो डॉक्टर यून मना करती हैं, तो उसे लेटर खोलकर दिखाते हैं। यह एक रिजेक्शन लेटर था। डॉक्टर केन रिजेक्ट हो गए थे। ये देखकर डॉक्टर यून हंसने लगती हैं।
केन कहते हैं हाँ मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, इसलिए तो मैं आपको नहीं दिखा रहा था, पर आपने तो मुझे अपने से दूर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? और उस पर नाराज होने लगता है। डॉक्टर यून उसके ना जाने से बहुत खुश थी और उसके पास जाकर सारंगेओ कहती है। डॉक्टर केन उससे फिर से पूछने लगते हैं कि आपने अभी क्या कहा, मैंने अच्छे से सुना नहीं, फिर से कहिए ना प्लीज। पर डॉक्टर यून नहीं कहती हैं तो वो उसे गुदगुदी करने लगता है और यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मूवमेंट चलने लगता है। तभी वहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट को लाया जाता है और फिर डॉक्टर्स और नर्स मिलकर सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और बाहर दिखाया जाता है कि मास्टर किम की एक्स गर्लफ्रेंड खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में डॉक्टर यून नर्स से पूछती हैं कि आप और मास्टर किम की मुलाकात कैसे हुई थी। नर्स वो उनकी स्टोरी बताते हैं। पहली बार वो एक पुलिस स्टेशन में मिले थे। नर्स ने अपने एक पेशेंट को चाटा मार दिया था क्योंकि वो गलत हरकत कर रहा था, इसलिए उसके साथ पूछताछ की जा रही थी। और मास्टर किम भी दो लड़कों को मार कर वहाँ पहुँचे थे क्योंकि वो दो लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे, इसलिए मास्टर किम ने उन दोनों को पीटा था और उनकी भी पूछताछ चल रही थी। तभी वहाँ पर एक कैदी सेल के अंदर बेहोश हो गया था तो मास्टर किम उसको जाकर चेक करते हैं। उस आदमी को चोट लग गई थी और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, तो नर्स अपना स्कार्फ देती है वहाँ पर बांधने के लिए और फिर दोनों मिलकर उसकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और ऐसे ही उन दोनों की मुलाकात हुई थी और यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड होता है। आई रियली होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना।